राजस्थान के बारे में दो बातें कही गई हैं साहब। मंडेला जी कहीं लिखते हैं, आंगन राजस्थान के दो बातें दमदार, और इसमें कहीं राजस्थान धड़कता हो तो मैं अगले स्वर को आवाज देता हूं। आंगन राजस्थान के दो बातें दमदार, अलगो जा खेता बजे रण खेता तलवार। कई दो स्थितियां रही हैं, हमने हास्य सुना है, तलवारों की बात सुनी है, लेकिन मीरा के स्वर को जहां अलगोजे बजाकर कोई उसे आमंत्रित करता हो, कोई राधा कहीं पनघट पर किसी को आवाज देती हो, तो उसके स्वर क्या रहे होंगे। सच मानिएगा, जिस दिन ये सारा माहौल न रहेगा, ये आक्रोश नहीं रहेगा, पाकिस्तान न होगा, दुश्मनियां न होंगी, उस दिन इस जमीन की क्या कविता होगी, इस मंच की क्या भाषा होगी। वो भाषा सिर्फ और सिर्फ प्यार की भाषा होगी। मैं प्यार के उस बड़े नाम को बुलाना चाहता हूं। देश की बहुत बड़ी कवित्री, 2 या 3 यदि मैं कवित्रियों के नाम लूं तो डॉक्टर सीता सागर लखनऊ में सर्वोच्च परिणाम होता है, जिनका शिल्प, जिनका कथ्य, जिनका स्वर, तीनों चीज यदि कहीं पर मिल जाएं तो उसका नाम डॉक्टर सीता सागर होता है। मैं चाहता हूं कि सीता जी स्वयं यहां पर माइक तक आ गई हैं, केवल 4 पंक्ति में उनके सम्मान में बोल दूं, क्योंकि बात मीरा और कृष्ण के बीच आ गई थी। आप तक कविता का माहौल पहुंचे और आपको लगना चाहिए कि मैंने जो स्वर आप तक यहां पहुंचाया है वो ठीक ठीक है, कि आग जो वक्ष में पली होगी, पंक्तियां पहुंचे आप तक, ये बीच में सड़ जाएं। आग जो वक्ष में पली होगी, अंततः शब्द में ढली होगी। मैं कविता के दरवाजे पर लाना चाहता हूं आपको, जहां कविता कहीं चुटकुले नहीं होगी, जहां कविता आक्रोश की मुट्ठियां नहीं कसेगी, केवल कविता सिर्फ शबनम के कुछ बूंद गिराएगी। मैं उस जगह लाना चाहता हूं, आग जो वक्ष में पली होगी, अंततः शब्द में ढली होगी, और कृष्ण के पांव में पड़े छाले राधिका धूप में चली होगी। समूचे संसार में दिन पर दिन बढ़ते आतंकवाद से बेहद परेशान होकर, धीरज खोकर, इसलिए बेतहाशा दौड़ते हुए सारी रंगीनियों को पीछे, बहुत पीछे छोड़ते हुए, कभी लूड़ी तो कभी जोजरी, यानी हमेशा सूखी रहने वाली लेकिन बाढ़ के दिनों में जबरदस्त तबाही मचा देने वाली इन नदियों की रेत रेत हुई धार को अपनी आंखों के पानी से पानी पानी करते हुए, कभी कायलाना झील के पास जाकर हिमाचल प्रदेश से आई हुई नहर से बूंद बूंद भरते हुए, कभी ओसिया माँ के मंदिर में जाकर माँ की प्रार्थना करते हुए, कभी मंडल नाथ के मंदिर में जाकर भगवान शिव की साधना करते हुए, आराधना करते हुए, और कभी कागा की पहाड़ियों में शीतला माँ के मंदिर में बड़ी धूमधाम से मेला लगाते हुए, घूमर नृत्य कर करके जाने कैसे मीठे मीठे रसीले गीतों को उन्मुक्त हो कर गाते हुए, और कभी धींगा गवर मेले में कैसे कैसे स्वांग धरे हुए पुष्करणा स्त्रियों के रूप में पल पल गौरी को प्रसन्न करते हुए, और आजादी के दिन बाधा पहुंचाने वाले पुरुषों को छड़ी से पीट पीट कर ठीक करते हुए, फिर इसी खुशी में छड़ी से पीट पाट कर सारे तनावों की खाइयों को पाट कर, कभी मेहरानगढ़ किले में जाकर तो कभी होटल में तब्दील हुए उम्मेद भवन में जाकर अपनी ऐतिहासिक धरोहर पर बेहद फख्र महसूस करते हुए, नई निराली अनुभूतियों में भरते हुए, और दूसरी तरफ कभी संत चिड़िया नाथ के शाप को बेहद दुखी होकर सोचते हुए, 4 साल तक पड़ने वाले अकाल के समाधान को रात दिन खोजते हुए, और कभी मुक्त होने के लिए संस्कारों के प्यारे प्यारे उन्नायक 4 पीढ़ियों के बेहद लोकप्रिय गायक माईदास और उर्दू के प्रख्यात शायर शीन काफ निजाम साहब, ऐसे ऐसे प्रशंसनीय व्यक्तित्वों पर, उनके सराहनीय कृतित्वों पर बहुत गौरवान्वित होते हुए, खुशियों के बीच बोते हुए, और इन सब के अलावा कभी रंग बिरंगी घाघरा चोली, कभी लहरिया तो कभी बांधनी, इनको पहनकर नागिन की तरह बलखाती, हिरनी की तरह इठलाती अपनी सांवली सलोनी सुंदरियों को बड़े लाड़ से, दुलार से, प्यार से छुप छुप कर निहारने में मखमूर मोजरी जूतियों और जोधपुरी कोर्स के लिए जबरदस्त मशहूर मीठी मीठी राजस्थानी बोली, और अपनी मीठी कचौड़ियों की मिठास से भरपूर, और मोठ बाजरा की खिचड़ा, सोगरा और मिर्ची बड़ा, इन सबको चटकारे ले लेकर खाने में चूर चूर इस हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते जोधपुर शहर को, लखनऊ की तहजीब का प्यार भरा नमस्कार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये तो लखनऊ वालों की खम्मा घड़ी थी। राम राम साहब, आ जाओ। मैंने तो सोची सुबह तक आज यही काम होएगा, हमारा टाइम लिमिट तो इसमें पूरी हो रही थी, बाद में पता लगा नमस्ते थी ये तो।
बड़ा धारावाहिक उपन्यास था साहब। मैं तो याद करूं तो मेरे तो साले नकल याद नहीं हुए इतनी देर में। एक बार जोरदार तालियां बजाएं हम डॉक्टर सीता सागर का।